शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अफसर कर रहे हैं पूछताछ। राणा से पूछताछ की हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। एनआईए को राणा की पूछताछ के लिए 8 एजेंसीज ने रिक्वेस्ट की है। इंटेरोगेशन के बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। सामने आई आतंकी तहव्वुर राणा को हैंडओवर करने की तस्वीरें। मंगलवार को अमेरिकी मार्शल्स ने एनआईए को सौंपा था तहव्वुर राणा। एनआईए पहले दौर की पूछताछ में राणा के परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करेगा। उसके बाद 26/11 हमले को लेकर पूछताछ का दौर होगा शुरू। तहव्वुर हुसैन राणा से एनआईए इंटेरोगेशन के दौरान ये भी पूछेगी कि 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम इंडिया में क्यों आए थे और इस दौरान तुम कहां गए थे। एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी और आखिरी दौर की पूछताछ के बाद उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा, जो केस डायरी का हिस्सा होता है। तहव्वुर राणा को कस्टडी के दौरान मुंबई भी ले जा सकती है जांच एजेंसी, ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। मुंबई हमले का आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग के लिए बोरीवली, कांदिवली, दहिसर में लगे पोस्टर बैनर में आतंकी को अमेरिका से भारत लाने के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन में एक आतंकी मारा गया। बुधवार को शुरू हुआ था ऑपरेशन। 40 घंटे बाद भी किश्तवाड़ में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पुंछ के चकंदाबाग में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग। घुसपैठ की कोशिश, सीज फायर तोड़ने और आईईडी विस्फोटों पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 3,884 करोड़ से ज्यादा की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री ने वाराणसी पहुंचते ही रेप की घटना पर ली एक्शन की जानकारी। पीएम ने कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इटली भारत व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम में कहा कि दुनिया के सामने मौजूद सभी वैश्विक चुनौतियों के बीच इटली भारत की दोस्ती, हमारी साझेदारी की मजबूती और गहराई को देखना बहुत ही आश्वस्त करने वाला। एनडीटीवी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा नीतीश बाबू नहीं, उनके कुछ बाबू चला रहे हैं सरकार। कहा सीधे तेजस्वी से है चुनावी मुकाबला। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से भड़के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया ऐलान। अखिलेश यादव को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। आगरा में 12 अप्रैल को करणी सेना की तरफ से राणा सांगा जयंती के आयोजन को लेकर प्रशासन अलर्ट। राणा सांगा पर सुमन के बयान पर भड़की है करणी सेना। दिल्ली में तिब्बती युवा कांग्रेस ने चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वियतनाम में हिरासत में लिए गए तिब्बती धार्मिक नेता की मौत को लेकर किया विरोध। दिल्ली के स्कूल और क्लासरूम बनाने में मिली शिकायत की विजिलेंस जांच होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर महीने में हुई हिंसा के मामले में जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने पेश होने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई आयोग के दफ्तर पहुंचे। न्यायिक आयोग के सामने एसपी हिंसा को लेकर जानकारी देंगे। बिहार के कई जिलों में टूटी आफत। आंधी और तूफान के बीच ओले पड़ने और बिजली गिरने से 7 जिलों में 34 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख देने का ऐलान किया। बिहार के भोजपुर जिले में अचानक आए आंधी तूफान से 3 हिस्से में टूट गया बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पीपा पुल। बिहार के भोजपुर में यूपी के बलिया आने जाने वालों को नाव का सहारा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। सभी विभागों को दिए आवश्यक निर्देश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुल की रेलिंग तोड़ 30 फीट नीचे सूखी सोमती नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। नरसिंहपुर में दादा दरबार में दर्शन के बाद लौटते वक्त हुआ हादसा। हरियाणा के चरखी दादरी में गेहूं के खेतों में लगी आग। 8 एकड़ में फैली फसल हुई बर्बाद। 1.5 एकड़ फसल प्रभावित। आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर तक दिखी लपटें। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
भोपाल में एक घर के अंदर गैस का सिलेंडर फटा, मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कर रही हैं कोशिश। सूरत के वेसू इलाके में स्थित एक इमारत में लगी आग, कई लोगों को बचाया गया, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर मौजूद। यूपी में एसटीएफ ने पेपर लीक गैंग के 2 आरोपी पकड़े, पिछले साल हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक कराने का आरोप। लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्चस्व के लिए 2 छात्र गुटों की भिड़ंत के बाद छात्रों का बवाल, छात्रों ने किया कुलपति आवास का घेराव। गुजरात के सूरत में सब्जी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने मां बेटी की जमकर पिटाई की, एक सिक्योरिटी गार्ड और कुछ और लोगों पर पिटाई का आरोप। हरियाणा के जींद में एक बेटे ने बंटवारे को लेकर मां बाप को डंडे और से पीटा, घायल कर दिया, मारपीट का वीडियो वायरल है, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। कोट्टायम के नर्सिंग कॉलेज रैगिंग मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी गई। आपको बता दें, कोट्टायम के सेशंस कोर्ट ने कहा कि अभी इनके सुधरने की उम्मीद बाकी है। धनबाद में अश्लील वीडियो कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से दर्जन मोबाइल और फर्जी पहचान वाले सिम बरामद। दिल्ली की साइबर पुलिस ने किया बड़े ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग रैकेट का भंडाफोड़, मुंबई और दिल्ली से 2 आरोपियों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में मंदिर के पुजारी समेत 3 लोग गिरफ्तार, एक बच्चे के साथ लगातार कुकर्म करता था पुजारी, खबर का खुलासा ना हो इसलिए कराई हत्या। बिहार के वैशाली में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक पेट्रोल पंप में हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के दम पर की लूट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शिमला में थूक लगाकर चने बेचने के मामले में पुलिस ने हंगामा करने वाली 2 महिलाओं और एक व्यक्ति से मांगे सबूत। कर्नाटक के हुबली के एक अस्पताल में बुखार के इलाज में भर्ती 18 साल के लड़के ने की आत्महत्या, पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने शुरू की जांच। भदोई में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर जान दी, खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस लेगी एक्शन। अजमेर के नसीराबाद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस का दावा, झांसा देकर पहले पिलाई शराब फिर गला रेत दिया, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा चिड़ियाघर में आग से जुड़े हादसों से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल, इस दौरान कर्मचारियों को आग बुझाने की तकनीक और आग की रोकथाम के तरीके सिखाए गए। गौरीकौल फाउंडेशन ने पुलवामा में हृदय जांच के लिए एक मोबाइल डायग्नोस्टिक की शुरुआत की, पुलवामा, शोपियां और कुलगांव के अंदरूनी इलाकों में जाएगी एम्बुलेंस। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रहने वाले मोटर मैकेनिक विजय कमिला ने नारियल के छिलकों से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई, कोरोना में काम ठप होने के बाद दिखाया हुनर का अनोखा जलवा। मैनहट्टन और न्यू जर्सी के बीच हडसन नदी में टूटकर गिरा हेलीकॉप्टर सवार सभी 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 145% किया, टैरिफ के इस दायरे से एल्यूमिनियम और कुछ अन्य चीजों को बाहर रखा गया। गजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने गजा से हिरासत में लिए गए 10 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे, टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण आईपीएल के 18वें सीजन से हो गए हैं बाहर। लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों में 5 नए खेल जोड़े गए, इन खेलों में क्रिकेट भी शामिल, पुरुषों और महिलाओं की 6 टीमें खेलेंगी T20 मैच।